हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास का आगे वाले जितने भी टाइप्स हैं उनको करने वाले हैं। लास्ट वीडियो होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद जितने भी एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं अभी रिसेंट एग्जामिनेशंस में, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछने का, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो अरिथमेटिक टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होता है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इवन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो रहे हैं रिसेंट में, उनसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को हम लोग निकालेंगे और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनेशन अप्रोच क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोग टाइप वाइज कर रहे हैं। जो टाइप वाइज एक बार आप शुरुआत से लास्ट तक का जितना भी वीडियो है, जितने भी क्वेश्चन है, सारे वीडियोज को एक बार देख लीजिए ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेस पूरी तरह से समझ में आ जाए और आपको आगे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनको बनाने में आपको थोड़ा आसान लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप 16 के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 11 की दर से वस्तु खरीद कर उन सभी को 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो ज्ञात करें कि पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त होगा। देखिए, 10 रुपए में 11 की दर से कहने का मतलब है कि 10 रुपए में 11 सामान वो खरीदता है। कुछ भी सामान है, वस्तु है, वो 10 रुपए में 11 सामान खरीद रहा है और बेच रहा है। वो ये खरीद रहा है और ये बेच रहा है 11 रुपए में 10 सामान। ठीक है, अब देखिए, जब तक हम लोग सामान को अगर इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको करना क्या है, टारगेट आपका ये होना चाहिए कि सामान अगर इक्वल हो गया तो हम बता सकते हैं कि इतना सामान को इतना में खरीदें और उतना ही सामान को इस रेट में हम बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट और लॉस निकालने में आसान हो जाएगा। तो सामान यहाँ पर तो बराबर है नहीं, रेट भी बराबर नहीं है, तो यहाँ चलिए सामान को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो सामान को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, 11 और 10, 10 का एलसीएम लेंगे हम लोग। 11 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 110। 11 दिन 110 होता है, तो 11 को 110 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा और 10 को 110 बनाने के लिए 11 से गुना करना पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है कि 11 सामान 10 रुपए में मिलता है, तो 110 सामान कितने रुपए में मिलेगा। तो इधर अगर 10 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। इधर अगर 10 सामान के लिए 10 इंटू 11 कर रहे हैं तो यहाँ भी 11 इंटू 11 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 की जगह मल्टीपल हो रहा है 11, तो पैसा में भी हमारा वो मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, किस तरह समझते हैं, एक सामान का अगर मान लेते हैं 5 रुपया है तो दो सामान का कितना होगा, 10 रुपया होगा ना। ये दोनों प्रोपोर्शन में जाएगा, इसलिए 10 सामान का अगर 11 रुपया, तो 10 इंटू 11 सामान का 11 इंटू 11 रुपया। ठीक है, अब हमारा सामान इक्वल हो गया 110 110। अब क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया 100, है ना। कॉस्ट प्राइस देखिए 100 रुपया निकल गया। सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ रहा है, 121। यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि 110 सामान इक्वल हो गया। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 121 रुपीज। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, बिल्कुल हो रहा है। 21 रुपए का प्रॉफिट कितने पर, 100 पर। खरीद दाम पर होता है प्रॉफिट या लॉस। 100 से 100 काटेंगे, 21% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा। ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी, 21% का है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्या करना है आपको, सिंपली सामान को, जो सामान है उसको इक्वल कर देंगे। रेट अपने आप जो ओवर सीपी से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, सीपी से कम एसपी जो होगा वो कम होगा तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु खरीद कर उन सबको 3 रुपए में 8 की दर से वस्तु बेच देता है, तो ज्ञात करें कि पूरे सौदे में से क्या प्राप्त होगा। देखिए, 5 रुपया है, 4 सामान है, ये कॉस्ट प्राइस, खरीद दाम है। सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है आपका 3 रुपए में कितने, 8। अब बताइए कि यहाँ पे सामान तो हमारा इक्वल नहीं हो रहा है। सामान 4 है, 5 है, तो सामान को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ रेट है ये और ये आर्टिकल है, तो सामान को चलिए इक्वल कर लेते हैं। तो 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 8 निकल के आएगा। ये तो ऑलरेडी सेलिंग प्राइस 8 सामान है ही, तो इसको सिर्फ 8 बनाना है हमको। तो 4 सामान के लिए 5 रुपया, तो 4 दूनी 8 सामान के लिए 10 रुपया लगेगा। अब कॉस्ट प्राइस हो गया 10 और सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 3। नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, खरीदे हैं 10 में, बेच रहे हैं 3 में, 7 का तो सॉलिड नुकसान हो रहा है ना कॉस्ट प्राइस पे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, निकालेंगे परसेंटेज। तो ये 70% का लॉस हमें मिल रहा है। ठीक है, बेसिक चीज है, बेसिक को समझना है आपको, बहुत इजी है। बस कैलकुलेशन आपका ऐसा ही होना चाहिए, सटीक। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उतना ही वस्तु 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और उन सभी को ₹8 में 9 की दर से बेच देता है, तो ज्ञात करिए कि पूरे सौदे में से क्या प्राप्त होगा। देखिए,
2 बार खरीद रहा है सेम क्वांटिटी के सामान, लेकिन उसको खरीदने में रेट अलग-अलग लग रहा है। जैसे पहले वाले सामान को वो पे कर रहा है 4 सामान के लिए ₹5 और दूसरे वाला सामान जो खरीद रहा है उतना ही क्वांटिटी में उसको लग रहा है 5 सामान का ₹3। अब क्या कर रहा है, दोनों सामान को लाने के बाद वो क्या कर रहा है, मिला दे रहा है और सेल कर रहा है। कितने में? उसका रेट वो लगा रहा है सेल करने में 9 सामान के लिए ₹8। तो यहाँ पूछा गया है कि उसको क्या होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे, जो खरीद के ला रहा है उसको हम लोग पहले मिक्स कर लेंगे, है ना? तो ₹5 में 4 और इधर ₹3 में 5 और सेल जो कर रहा है वो कर रहा है ₹8 में 9। ठीक है? अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को तो पहले हमको कॉस्ट खरीद रहा है और जो सामान खरीद रहा है उसको तो इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको इक्वल कर लेते हैं, 5 चौके 20 और इधर 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमें 5 से और यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेते हैं। सीपी टोटल उसको लग रहा है 5 पचे 25 और 4 तिया 12 ₹37 लग रहा है। कितने सामान के लिए? 5 चौके 20 और 20 40 सामान के लिए। ठीक है, अब 40 सामान के लिए ₹37 लग रहा है और इधर बेच रहा है 9 सामान। मतलब इस तरह से हो गया कि खरीद उसको पड़ा 40 सामान का ₹37, अब बेच रहा है 9 सामान का वो ₹8। तो अब क्या करेंगे, इस सामान को भी इक्वल करेंगे तब तो हम बता पाएंगे फायदा हो रहा है कि लॉस। तो इसको 9 से गुना करना पड़ेगा, इसको 40 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 9 से कर देते हैं और यहाँ पर हम 40 से कर देते हैं। सामान इक्वल हो गया, 9 चौके 36, 9 चौके 360 सामान हो गया। अब प्राइस में क्या डिफरेंस आ रहा है, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा पड़ रहा है 963 का 3 हाथ में 6 और 9 या 27 और 6 ₹333 पड़ रहा है कॉस्ट प्राइस। अब देखते हैं सेलिंग प्राइस क्या पड़ रहा है, 8 चौकी 32 ₹320 पड़ रहा है। ठीक है, खरीदे 330 ₹33 में, बेच रहे हैं ₹320 में। नुकसान हो रहा है ना ₹13 का, कितने पर? 330 पर। तो हमारा ऑप्शन यही दिया हुआ है, 13/333% का नुकसान। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपका, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा? देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ। देखिए हमने अभी तक जितना टाइप का क्वेश्चन करा है अभी, उसमें हमने सीखा है कि प्रॉफिट या लॉस तो कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, कह दिया है कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा? अब इसको समझते हैं थोड़ा बेसिक को। मान लीजिए कि आपने कोई सामान बेचा ₹100 में, ठीक है? अब हम आपसे पूछते हैं कि आपने जो सामान बेचा है ₹100 में, उसमें आपको लाभ कितना मिला? तो आपने कहा कि ₹100 में जो हम सामान बेचे हैं, जितना पैसा मेरे पास आया है, उसका 25% हमने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को? मतलब आपसे जब पूछा जा रहा है कि आपने जब किसी सामान को सेल कर और आपसे पूछा जा रहा है कि उस सामान को सेल करने के बाद आपके पास प्रॉफिट कितना आया, तो आपने इनडायरेक्टली एक हिंट दिया आपने, जो आपसे पूछ रहा है कि, तो आपने ये कहा कि मेरे पास जितना पैसा आया ना सेल करके, उसका मैंने 25% प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पे आपने सेल करा था ₹100 में, तो ₹100 में 25%, तो 100 का 25% होता है ₹25। तो आपने इस पर ₹25 का फायदा कमाई है। तो अब इस चीज को ऐसे समझिए कि 100 में बेच रहे हैं, ₹25 का फायदा कमा रहे हैं, तो खरीदे कितना में थे? जाहिर सी बात है खरीदे होंगे कम में, तब तो हम 25 का फायदा कमा के 100 में बेच रहे हैं। तो खरीदे होंगे कितना में? 75 में खरीदे होंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस हम तभी बता पाते हैं जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दोनों होता है। सिर्फ सेलिंग प्राइस होगा तो हम नहीं बता पाएंगे, या सिर्फ कॉस्ट प्राइस होगा तब भी नहीं बता पाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारे पास दोनों टर्म होना चाहिए, दोनों हमारे पास होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा? तो मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, हमने जो बेचा है सामान उसका दाम है ₹100। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस पर यानी कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ, तो विक्रय मूल्य तो ₹100 है, तो ₹100 पे मैंने प्रॉफिट कमा लिया 25%, तो ₹100 का 25% कितना होता है? ₹25 होता है। मतलब ₹100 में बेचने के बाद ₹25 का अगर फायदा हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 100 में 25 कम। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, कैलकुलेट तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया क्रय मूल्य पर कितना लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं।
तो 25 रुपए का लाभ हो रहा है हमारा कितने पर, 75 पर। तो ये हो जाएगा परसेंट, 25 या 75, 1/3, 1/3 का परसेंट वैल्यू होता है हमारा 33.33% का प्रॉफिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होता है? वास्तविक लाभ प्रतिशत होता है कि जिस चीज में आप खरीद के लाए हैं और खरीदने के बाद आपने जितना ज्यादा में बेचा है वो बताइए हमको, कि वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस पर तो 10% का प्रॉफिट अलग चीज हो गया। हमने कहा कि एक कॉस्ट प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है। हमने आपसे पूछा कि आपने जो सामान सेल किया है, जो आपने सेल किया उस पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आपने इनडायरेक्टली कहा कि 10% का प्रॉफिट हुआ है मुझे। तो मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ कि 100 रुपए में आपने अगर सेल किया है तो 100 रुपए का 10% आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 100 रुपए का 100 का 10 होता है 10 रुपया, यानी कि 10 रुपए अगर प्रॉफिट होगा 100 में, तो आपने खरीदा होगा उसको कितने में, 90 में। अब वास्तविक वाला बताइए। वास्तविक कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया, 10 का फायदा कितने पर, 90 पर, यानी कि 1/9, और 1/9 का परसेंट वैल्यू होता है 11, 1/9% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि प्राप्त होती है, तो ज्ञात करें कि वह क्रय मूल्य पर वास्तविक कितना वह हानि क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस मान लेते हैं मेरा 100 रुपया है, लॉस हुआ है। लॉस हुआ है कितने का, कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर 25%, यानी कि 25 रुपए का लॉस हुआ है। अब अगर कोई चीज को हम 100 में बेच के 25 रुपए का नुकसान झेलेंगे, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस खरीद दाम ज्यादा होगा, बेचे होंगे कम में, तभी तो हम नुकसान झेलते हैं। तो 100 में खरीद कर 25 का लॉस होता है, तो उसको हम खरीदे हैं 125 में। ठीक है, तो यहाँ पे नुकसान हमारा वास्तविक नुकसान क्या हो गया 125 का, 25/125 इंटू 100% का वैल्यू निकालेंगे, 25/25, तो 5 से इसको काटेंगे तो 20% आएगा। ठीक है, 20% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार, अगला टाइप का क्वेश्चन आ गया है। एक दुकानदार अपने सामान को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य को दोगुना कर दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। किसी चीज को हम लोग लाभ में बेचते हैं तो कॉस्ट प्राइस से वो ज्यादा होता है। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100% है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 15% ज्यादा लाभ कमा रहा है, तो 115% हो गया। अब बोल रहा है कि वह विक्रय मूल्य को दोगुना कर दे, तभी विक्रय मूल्य कितना है, 115 है, तो 115 का दोगुना कितना हो जाएगा, 115 का होता है दोगुना 230, तो 230% हो गया। तो अब बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 100 में खरीद कर किसी चीज को अगर 230 में बेचा जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 100 से जितना वो ज्यादा है, तो 100 से ये 130% ज्यादा है, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट अब हमारा 130% का होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को अपने सामान पर 12% का लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोगुना मूल्य पर मतलब सेलिंग प्राइस हमारा 112% हो गया, दोगुना मतलब 224। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 से ये कितना ज्यादा है, 100 से ये 124% ज्यादा है। डायरेक्ट बनाएंगे, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 20% हानि बेचने का मतलब क्या होता है, अगर 100% कॉस्ट प्राइस होता है तो 80% में बेच रहे हैं, 20% कम में। अब इसको डबल कर दिए तो 160% हुआ, तो अब तो प्रॉफिट होगा ना, 100 का सामान 160 में बेच रहे हैं, तो 60% का हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आदमी 12,000 रुपए प्रत्येक की दर से दो वस्तु बेचता है। एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि प्राप्त होती है। दो सामान को सेम रेट पे बेचा जा रहा है, एक पर उसे लॉस आ रहा है, एक पर उसे प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे पूछा गया कि अंत में उसे क्या होगा। तो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए और कॉस्ट प्राइस चाहिए। जब तक सेलिंग प्राइस नहीं रहेगा और कॉस्ट प्राइस नहीं रहेगा, हम बता ही नहीं पाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस तो दोनों सामान का यहाँ दिया हुआ है 1200 रुपए, ठीक है, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कैसे। अगर 1200 में बेच रहा है किसी सामान को और उस पर उसको पहले वाले में 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो परसेंटेज में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 120। तो अगर हम 100 का निकालेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग कट करते हैं, 12 एकम 12 10 हुआ 1000 रुपया। तो पहले वाले सामान को जिसको हम लोग 20% प्रॉफिट में बेचे थे, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 रुपया था। अब दूसरा वाला सामान जो है इसको हम लोग लॉस में बेचे हैं, कितना, 20% का लॉस, यानी कि इसका वैल्यू तो 80 हो जाएगा। हमें निकालना है 100 कॉस्ट प्राइस,
तो इसको हम लोग 100 में निकालेंगे तो यहाँ से काटेंगे 8 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 30 बार में कट रहा है, ये 15 हो गया। तो ये हो गया हमारा 15,000 रुपए। तो इसका कॉस्ट प्राइस था 15,000 और हमने बेचा था इसको 12,000 में, तो लॉस हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं टोटल इसका सेलिंग प्राइस कितना है। टोटल दोनों सामान का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 24,000 और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25,000। तो देखिए कॉस्ट खरीद रहे हैं 25,000 में, बेच रहे हैं 24,000 में, तो 1,000 का नुकसान हो रहा है हमारा। 1,000 का नुकसान हो रहा है कितना में, कॉस्ट प्राइस पे 25,000 पे। तो हम परसेंटेज जब निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो यार 3 जीरो 3 जीरो काटते हैं, 25 चौके 100, यानी कि 4% का लॉस हो रहा है हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये हमारा था बेसिक तरीका, बेसिक को समझना है आपको पहले, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ट्रिक क्या है इसके लिए। देखिए जब भी सेलिंग प्राइस दो सामान का सेम हो, ठीक है, दोनों सामान का सेलिंग प्राइस जब सेम हो और सेम परसेंटेज में लॉस या प्रॉफिट हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको क्या करना है, जितना भी प्रॉफिट परसेंट है उसका स्क्वायर कर देना है और नीचे 100 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 20 इंटू 20 बाय 100, तो ये हो जाएगा 0 0 कटेगा तो 2 बटे 4, और हमेशा इसमें क्या होगा, आपका लॉस होगा। ठीक है, जब भी दो सामान का सेलिंग प्राइस सेम हो और दोनों का एक का प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब सेम हो, तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और कितने परसेंट का लॉस होता है, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा लॉस परसेंटेज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आदमी 4,000 रुपए प्रत्येक की दर से दो वस्तु को बेचता है, एक पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि अंत में उसे ना तो लाभ ना हानि प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस दो सामान को प्रत्येक को 4,000 में अगर बेच रहा है, पहले वाले को 4,000 में, दूसरे वाले को भी 4,000 में, तो दोनों पर उसको कितना मिल रहा है, 8,000 रुपया मिल रहा है बेचने पर। दैट मीन्स क्या हुआ कि वो खरीदा होगा भी इस दोनों सामान को 8,000 में, 8,000 में खरीद कर 8,000 में बेचेगा, तभी तो नो ना अंत में उसे प्रॉफिट हुआ ना लाभ हुआ। तो पहले सामान में क्या रहा है कि उसको 25% का क्या हो रहा है, उसको पहले सामान पे 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी कि फर्स्ट वाला जो आइटम था जिसको हम लोग 4,000 में बेचे गए थे, उसका परसेंट वैल्यू 125 है, तो 100% निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ से निकालते हैं 25 चौके 100, 25 पचे 100, 5 अठे 40, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 चुके 3200 रुपए। पहला वाला का कॉस्ट प्राइस कितना, 3200 रुपए। अब देखिए एक चीज यहाँ आपको समझना है कि 3200 तो यहाँ पर मिल गया, तो दूसरे सामान का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कि दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस है 8,000, तो यहाँ पे 4,000 से ये 800 कम हुआ, तो यहाँ पर 4,000 से 800 ज्यादा होगा, यानी कि 4,800 रुपए होगा। यानी कि दूसरे वाला कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 4,800, यानी कि 4,800 और 3200 को जोड़ेंगे तभी तो 8,000 होगा। तो यहाँ पे हमारा निकल गया कि कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस अगर हमारा निकल गया, तो यहाँ कहा गया कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 800, बेच रहे हैं हम 4,000 में, तो 800 का नुकसान कितने पर, 4,800 पर। तो हम परसेंट निकालेंगे 100% से, यहाँ दो जीरो काटेंगे, 8 से 100 बार में 8 छके 48, यानी कि 100/6 का अगर हम लोग काटते हैं तो यहाँ पे हमारा निकलता है 16/2/3% का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, 16/3% का हानि हो जाए। ठीक है, जितने भी टाइप्स थे, टाइप 1 से लेके टाइप 19 तक के क्वेश्चंस इस सीरीज में हमने कराया है। आप वीडियो को जब भी देखें तो टाइप 1 से देखें, ताकि आपको सिस्टमेटिक वे से सारे क्वेश्चंस को समझ में आए। और आपको करना क्या है, सारे टाइप का आप एक नोट्स बना लें। अब से जो भी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का हम वीडियो बनाएंगे, वो होगा एग्जामिनेशन बेस्ड। जो क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस आपको बना के वो किस तरह से बनाया जाता है, उसका अप्रोच क्या होता है, वो सब आप क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपसे नहीं बन रहा है, या फिर बन भी रहा है तो ज्यादा समय लग रहा है, तो उसको शॉर्ट तरीके में कैसे बनाएंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि वो क्वेश्चन क्या है। और इस टाइप जितना भी टाइप अभी मैंने करवाया है, उस टाइप में भी आपको किसी टाइप में अगर कंफ्यूजन है, अगर समझने में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो,
तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में सारे जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन्स हैं सारे क्वेश्चन्स को एक साथ लाके आपको मैं बताऊँ, ठीक है? तो इससे पहले कि इस सीरीज़ को अभी टाइप वाइज़ जो सीरीज़ है उसको ख़त्म करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारा चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी चैप्टर के टाइप वाइज़ वीडियोज़ होंगे वो आपको मिल जाएँ और आपको पढ़ने में आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा हेल्प मिल सके, ठीक है? और और आपको अगर किसी भी चैप्टर को अगर सीखना है, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस में, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप बेझिझक हमसे डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर इनबॉक्स में भी या फिर यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप लिख के हम मुझे भेज सकते हैं। मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा कि आगे हम लोग को कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो इसी के साथ ये सेक्शन पूरा जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है? तो पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए कि जितने भी क्वेश्चन्स हैं अरिथमेटिक के अभी जो भी टाइप्स हो रहे हैं उनको एकदम सिस्टमैटिक वे से कम समय में आप आपसे बन जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू।